Hello, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's Film City and King Star and Digvijay's Bollywood प्रेमी सारे हम लोग मिलके करते हैं, आपको तो पता ही है। और आप लोग सब्सक्राइब भी करने लगे हो। यू हैव बीन अप्रिशिएटिंग आवर चैनल, आवर शोज एंड गिविंग सच ब्यूटीफुल कमेंट्स। इट्स रियली एनकरेजिंग अस। वेल, अभी हम बात करेंगे आमिर खान साहब की फिल्म एक दिन फिल्म आमिर खान ने बनाई अपने बेटे के साथ। जुनैद को हीरो लिया है, साथ में साई पल्लवी है हीरोइन। और ये फिल्म कुछ फिलोसफिकल किस्म की एक लव स्टोरी जो हमने देखी, और देखने के बाद हम सोच रहे हैं कि इसकी रिव्यू कैसे करें। थोड़ा टाइम लग गया, हमने देखी तो परसों थी, बट फाइनली हमने सोचा यस, कुछ नहीं बोलने से अच्छा कुछ तो बोलना ज़रूरी है। तो ये फिल्म कहानी तो है, जुनैद प्यार में पड़ जाता है लड़की के, मगर लड़की को पता नहीं है कि उसको चाहता है। ये ऑफिस में काम करते हैं आईटी के। आगे जाके वो प्यार करती है उसके बॉस को, और फिर कैसे उसकी मेमोरी चले जाती है। कुछ भी है जो मेरे हिसाब से मेरे को जो फिल्म लगी, इट वाज एब्सोल्युटली पावरलेस, बोरिंग लगी मुझे ऑनेस्टली। मेरे को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया। एक तो जुनैद पता नहीं क्यों अपना वेट कंट्रोल नहीं कर रहा है, बहुत उसका फूला हुआ है फेस। खैर, हम सारी बातें करते हैं अलॉन्ग विथ नरेंद्र जी वन बाय वन। तो फिल्म रिलीज़ हुई है एक दिन। फिल्म कैसी है अब तक सबको पता चल गया है, मगर फिर भी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एक दिन। मैं भी कुछ बताऊंगा, आप भी बताइए। सर, एक दिन को मेरी रेटिंग है 1। और ये फिल्म थिएटर में एक दिन तो क्या, एक शो भी पब्लिक को नहीं ले पाई। हाँ। कुछ प्लस पॉइंट की बात करता हूँ। साई पल्लवी ने क्लाइमैक्स में कुछ 5 मिनट की एक डिसेंट एक्टिंग की है, और जापान की लोकेशंस बहुत ही खूबसूरती सेकेंड हाफ में फिल्माए गए हैं। या माइनस पॉइंट की बात करता हूँ तो फिल्म में फेस वैल्यू नहीं है। जुनैद और साई पल्लवी की कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई नहीं जानता है पहचानता है इनको। डायरेक्शन 2 कौड़ी का है, सुनील पांडे का। फिल्म में ना ढंग का रोमांस है, जबकि ये रोमांटिक फिल्म है। ना कोई कॉमेडी है, ना एंटरटेनमेंट है, ना कोई हिट सॉन्ग है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। जुनैद खान जो आमिर खान के सुपुत्र हैं, ये उनकी तीसरी फिल्म है। 2024 में आपको पता होगा कि OTT पे यशराज की महाराज से उन्होंने शुरुआत की थी। लास्ट ईयर आई थी उनकी लव्यापा, जो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, और अभी तीसरी फिल्म है उनकी। सर, वो किसी भी एंगल से, जैसे आपने सही कहा, हीरो मटेरियल लगते ही नहीं सर। उनको एक्टिंग आती भी नहीं है। एक सपाट सा चेहरा, वजन मोटा ताजा, कोई हीरोइन उनके लिए कोई फिट ही नहीं है। और सामने एक्टिंग की वो ट्रेनिंग ली है अमेरिका में, कई सालों थिएटर में अपने जूते घिसे हैं। आज 34 साल के होने के बावजूद मुझे दुख है कि उनको एक्टिंग वापस सीखने जाना पड़ेगा थिएटर में, या वापस कोई किशोर नमित कुमार है या अपने सुभाष गई है, कुछ तो सिखाए भाई उनको। एक्टिंग से पूरी तरह से निराश किया। या साई पल्लवी की बात करता हूँ, डॉक्टर हैं, साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म में काफ़ी काम किया है पिछले 11-12 सालों में। और बतौर हीरोइन उनकी हिंदी में पहली फिल्म है। कई सारे अच्छी डांसर हैं, एक्टर भी अच्छी हैं, लेकिन जो हम टिपिकल हिंदी फिल्मों की हीरोइन के रूप में देखना चाहते हैं, वो उनमें क्वालिटी नहीं है सर। हाइट कम है, हीरोइन जैसा टिपिकल फेस नहीं है। अभी पता नहीं नीतीश ने उनको सीता के रोल में सिलेक्ट किया है, अभी लोग कितना उनको बतौर सीता एक्सेप्ट करते हैं। एक्टर्स तो जबरदस्त है, कोई शक नहीं इसके अंदर, लेकिन हमारी जो कॉमन मासिस है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगी बतौर हीरोइन सर। नहीं, क्या एक तो नोज जॉब करना पड़ेगा। आई थिंक शी इज गॉट अ लिटिल फैट नोज व्हिच डिस्टर्ब्स द फेस। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, बट देन इसमें शायद मेकअप भी नहीं किया। शी डजंट लुक ग्लैमरस नहीं लगे हैं दोनों। ऐसा ऑर्डिनरी लगता है कि किसी का घर का बनाया हुआ वीडियो देख रहे हैं। कोई टूर पे गया होगा, उससे बना के लाया। मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। एंड में खाली थोड़ा एक इफेक्ट का जो फीलिंग है, यू फील यू गेट इन्वॉल्व। और उनके प्रेमी के रूप में कुणाल कपूर एकदम जूनियर आर्टिस्ट लगे, बहुत ही घटिया तरीके का रोल था उनका। बात करते हैं फिल्म डायरेक्शन की। डायरेक्टर है इसके सुनील पांडे, उनकी पहली फिल्म है। बतौर असिस्ट किया उन्होंने आमिर खान की होम प्रोडक्शन दिल्ली बैली में, फिर PK में भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ये फिल्म ना कोई जो इंडस्ट्री का क्लेपर बॉय भी है वो भी डायरेक्ट कर सकता था। इसकी वजह यह है कि ये हूबहू फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है
वन डे की जो थाई फिल्म 2016 में आई थी। आप इसका ट्रेलर पूरी फिल्म भी देख सकते हैं, जहां लोकेशंस हो, इवन टोपी पहनाई हो, बर्फ हो, टोटल मतलब डायरेक्टर को कुछ मेहनत की जरूरत ही नहीं थी। हेडफोन्स कुछ फोन भूल बोलता हूँ ना एकदम। अब पहली बात तो एक घटिया फिल्म है हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने बनाई क्यों? जो टेम्पररी मेमोरी लॉस होता है एक मेडिकल टर्म्स में है, जिसमें आदमी की याददाश्त 1 घंटे से 24 घंटे के लिए जा सकती है। आदमी कुछ चीज़ भूल गया, मैंने चाबी कहाँ रखी है, या मेरी घर में फैमिली में जा सकती है, हो सकता है अभी चोट लगने की वजह से, लेकिन आप उसको लेकर फिल्म नहीं बना सकते हो। आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, मुझे बताइए एक शख्स भी आपसे कोई से टकराया हो जिसकी मेमोरी लॉस है? क्या कंसेप्ट ही बेहुदा है। और सुनील ने इसमें कुछ नहीं दे पाए। डायरेक्शन आप पे 2 कड़ी का, इमोशंस नहीं जागते, लव एकदम सपाट है। आपने लव को फिजिकल बना के रखा है। साई पल्लवी लव करती है कुणाल से, जो उसके शरीर को जाता है, ऑलरेडी शादीशुदा है। ये बेचारा वन साइडेड अफेयर कर रहे हैं जुनेद, और इसको उससे लव नहीं है। क्लाइमैक्स में 2 मिनट का लव स्थापित करने की कोशिश की है, तो डायरेक्टर ने पूरी तरह से निराश किया है। और इसके लिए पूरी तरह से ब्लेम करूंगा आमिर खान को, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उनके साथ में को प्रोड्यूसर हैं मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित। पता नहीं अपर्णा पुरोहित को कहां से लेके आ गए, उनको जरा भी समझ नहीं है कि हिंदी दर्शकों को क्या चाहिए। आमिर को रोक सकती थी कि भैया थिएटर में मत लेके आ, OTT पे डायरेक्ट रिलीज कर। क्यों बनाई आमिर खान ने? और आमिर खान का फ्रेंकली ना उनका दिमाग का मेमोरी लॉस हो गया है। करेक्ट। उनको समझ में नहीं आ रही मैं बनाऊं क्या। कौन सी हॉलीवुड की फिल्म में आपने देखा होगा, उनकी जो लाल सिंह चड्ढा कॉपी थी, बेवकूफ पिक्चर बनाई, वो जासूस पटेल, ऐसी अनाप शनाप फिल्में बना रहे हैं आमिर सर, और प्रमोशन में ऐसे लगे जैसे ये ऑस्कर अवार्ड विनिंग पिक्चर है। कहां कहां नहीं घूमे, हीरो के सामने नहीं लेके आए, खुद सामने आ रहे हैं। अरे भैया उनको बोलने दो, उन्होंने कैसा काम किया है। लेकिन नहीं, ना डायरेक्टर को सामने प्रेजेंट किया, ना हीरो हीरोइन को किया, खुद ही तमगा लेके घूम रहे हैं भैया। ही वॉज क्राइंग अवे। मेरे को समझ नहीं आया रोए किस बात पे रहे थे। क्या उनको पता चल गया था कि लॉस हो रहा है? वो लॉस के लिए रो रहे थे, फ्लॉप होने वाली है, पहले से आंसू निकल आए उनके। बेटे का अंधा प्रेम, धृतराज को तो समझो, आप इतना अंधा प्रेम मत कीजिए। वो रोना देख के मेरे को लगा पिक्चर में कुछ बात तो होगी। मैंने फिर भी बोल दिया था कुछ एलिट क्लास की चीज होगी, रोना धोना है, इमोशनल तो एटलीस्ट सेंस है, बट ही इज लॉस्ट दैट सेंस आल्सो यार। और म्यूजिक, और पिक्चर का राम सपा का म्यूजिक भी 2 कड़ी का है सर। जरा भी गाना मतलब एक भी हिट गाना नहीं है। रोमांटिक फिल्म आपको हिट गाने की जरूरत पड़ती है, जैसे आमिर की खुद की पहली रोमांटिक पिक्चर थी कयामत से कयामत तक के क्या सॉन्ग है सर उसके अंदर। अरिजीत का लास्ट सॉन्ग भी बोलता है फिल्म के लिए मैं नहीं गाऊंगा, वो भी कुछ ऐसा सर। अभी ये वक्त आ गया आमिर को ब्रेक देने का अपने प्रोडक्शन में। उनकी फिल्में 1.5-2 साल बन के भी रिलीज नहीं हो पाती है। लेटेस्ट है लाहौर 1947, जो बट के बंटवारा हो गई है। उनको खुद पता नहीं है कब रिलीज करूं, क्या करूं। उनको चाहिए कि एक्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन एक्टिंग में सब कंफ्यूज है। क्या करूं मैं? दादा साहब फाल्के का रोल करूं, 3 इडियट करूं, लोकेश कनगराज की फिल्म करूं, लेटेस्ट वो इसकी जो स्कैम किया था उसकी, वो कॉमन क्या वो जो अश्नील बंसल की। खैर पिक्चर जैसे कि उम्मीद थी, बॉक्स ऑफिस बहुत ही खराब रहा। फर्स्ट डे कलेक्शन करीब 50 लाख के आसपास मुश्किल से आया होगा। वो भी काफी पेड PR ने किया होगा सीटें भरने के लिए कि शो कैंसिल नहीं हुए। और पिक्चर की लागत 25 करोड़ है सर। अभी 25 करोड़ आमिर ने कहाँ फूक दिए यार? हमें तो कोई लोकेशन कुछ नजर नहीं है। जापान तो सब्सिडी देकर उन्होंने फ्री में कर दिया होगा। 10-15 को लोकेशन में 50-25 करोड़ की कीमत नहीं आती सर। और जुनेद पे 25 करोड़ लगाना बेवकूफ़ी है। आपने 4-5 करोड़ अच्छी पिक्चर बनाई थी, लापता लेडीज, ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते आप? एक तो मैं बोलूंगा जुनेद को प्रॉपर लॉन्च ही नहीं किया है। व्हाई यू शोइंग हिम लाइक अ डप्पू? उसको गीक बनाया, चलो चश्मा भी गंदा सा, उस पर भी एक सेफ्टी पिन लगा रहा है। अरे यार हीरो बनाओ जैसे दूसरे हीरोज लॉन्च होते हैं, जैसे संजय दत्त लॉन्च हुआ या जैसे कुमार गौरव लॉन्च हुआ, ऐसे एक ग्लैमरस के साथ जैसे वरुण धवन भी लॉन्च हुआ। कुछ उसको चीज़ें तो वो कराओ जो आज के लड़के करते हैं। क्या उसको बाबूजी बना के पता नहीं क्या किया है यार। इट्स नॉट डन। और अभी तो एकदम ही खराब लगने लगा। और आपको पता है एडवांस शुरू हो गए थे 39 डेज पहले। हाँ। लेकिन और आमिर खान खुद रोते चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया में थिएटर नहीं है, पिक्चर ढंग की रिलीज नहीं हो पाती। अरे ढंग की पिक्चर बनाओ तो रिलीज हो पाएगी ना। अभी 10,000 के आसपास स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन मुश्किल से 500 मिली होंगी पैन इंडिया। तो आपकी फिल्म में प्रॉपर शोकेसिंग नहीं हो पाई है और नंबर ऑफ शोज भी बहुत कम है। और पिक्चर मंडे तो पूरी सफाचार होकर पूरी खत्म हो जाएगी सर। तो आमिर की बहुत बड़ी गलत डिसीजन थी ऐसी फिल्म से अपने बेटे को लेके बनाना।
इट्स हाई टाइम कि वो बेटे के प्यार से दूर होके अपने में खुद की एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें और लोगों को अच्छा सिनेमा दें। नहीं, बेटे से प्यार भी है तो बेटे को पतला करे पहले, थोड़ा उसका वेट बहुत बढ़ गया है। सर हीरो के लिए उनको चाहिए कि बता डायरेक्शन चले जाए, काफी स्टडी किया है, प्रोडक्शन में करे, हीरो मटेरियल, या अपने आप को ठीक करे, या घिस घिस के, जैसे बहुत सारे एक्टर जो 15-20 फ्लॉप दी उसके बाद कुछ उनकी किस्मत चमकी हो तो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल अभी ले दे के एक ही पिक्चर है इसके पास, जुनैद के पास, वो है एकता कपूर की रागिनी 3। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका इतना बुरा हाल देखने के बाद एक दिन एकता कपूर की हिम्मत भी होगी कि मैं इसको पिक्चर आगे बढ़ाऊं सर। बिकॉज़ डजंट हैव वो ऑर्डिनरी बताया इस कैरेक्टर को इसमें, जी हाँ, जो ऑब्लिवियस रहता है, किसी से नोटिस नहीं होता है, वॉचमैन भी भूल जाता है ये कौन है। ऐसा ही इंडस्ट्री में इसका हो रहा है अभी, अपने आप को उसने ऐसा ही कर दिया है रियल लाइफ में भी। Nobody will remember him if he is going to do such things. नहीं, नई कब्र की पिक्चर अच्छी आती है कि अच्छी स्क्रिप्ट स्टोरी होनी चाहिए ना सर। 2 घंटे 5 मिनट की पिक्चर है मात्र, फिर भी हम बैठ नहीं पाते, नींद आ जाती है। लोग उठ के चले गए थे इंटरव्यू में, कितने लोग हमारे मीडिया वाले, यार क्या पिक्चर बनाई है। This film is not for classes, not for masses. ट्रेलर बकवास था, पिक्चर में कोई गर्मी नहीं थी, आमिर के धुआंधार प्रमोशन के बावजूद। तो प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता अगर पिक्चर खराब है तो बॉक्स ऑफिस पर उसका वही हाल हुआ जो डिजर्व करती थी पिक्चर। इट्स अ टोटल फेलियर, बहुत बड़ा लॉस है ये। आमिर खान को दूसरी फिल्मों पे भी असर आएगा। वाई इज ही डूइंग दिस? अपने अच्छे भले बैनर को ख़त्म करते जा रहा है ये। ही इज़ फिनिशिंग हिज स्टेटस, ही इज़ फिनिशिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज प्रोडक्शन हाउस। एक्टिंग करे वो बात बेटर है, बिकॉज ही स्टिल लुक्स गुड। ही वॉज लुकिंग वेरी यंग, अपने बेटे से ज़्यादा यंग लग रहा था। हाँ। एक कुछ पिक्चर्स देखी थी हमने टी शर्ट में। तो वाई डजंट ही जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन वन थिंग, दैट इज एक्टिंग, विच इज़ रियली still of good standard. I mean, we can still depend upon him for his acting. So with that note that this film is a disaster according to me, बिल्कुल ही मैं तो कुछ उम्मीदों से तो गया था, वो भी नहीं निकली। इस फिल्म से बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि कुछ है ही नहीं इसमें। अगर किसी को जापान देखना है तो उसको हमारी फ्री एडवाइस है, ये अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, या कोई ट्रैवल शो में जाके पूरा जापान के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई एक्सक्लूसिव नहीं कि जापान देखने के हिसाब से आप फिल्म देखने चले जाएंगे। जापान का एक कुछ पोर्शन दिखाया है, सेकंड पोर्शन जापान दिखा है, फिर भी घूम रही है। खूबसूरत जापान देखना है तो लव इन टोक्यो देखो। आंखें फिल्म धर्म जी की, क्या खूबसूरती तो नजर आए। तो फर्स्ट हाफ में तो जापान लगा ही नहीं यार, स्नो ही स्नो, और बड़ा मनहूस, उदास, अजीब सा कॉम्प्लेक्स वाला लड़का है। क्या है ये कहानी यार। Anyway, according to the box office standards, according to the commercial values of today's Hindi film industry, this film does not go with theatres. Aamir Khan should have not brought this film in theatres. If he has business sense, I think पहले ही OTT में दे देता, better था। Absolutely, agree with you. So with that good note that something happens on a better state with Aamir Khan साहब, Aamir Khan Productions के बारे में सोचेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें बनाएंगे। Hopefully बंटवारा, लाहौर, कुछ कमर्शियल बात होगी। विद दैट फीलिंग, विद दैट ऑप्टिमिज्म, वी टेक योर लीव एंड सी यू सून। थैंक यू।